हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इजी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन होता है, हिंदी में इसे उच्चारण कहा जाता है। इंग्लिश के वर्ड्स का सही रूप में उच्चारण करने के लिए हमें पहले इंग्लिश के अक्षरों को समझना ज़रूरी है। और इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है, एक अल्फ़ाबेट है और उसमें 26 लेटर हैं। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से हम ये देखते हैं कि 5 वाउल्स हैं। इन्हें वॉवल नहीं पढ़ेंगे आप लोग इन्हें पढ़ेंगे वाउल। तो वाउल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट, फिर से बोलिए कॉन्सोनेंट, ये 21 है। अब इन्हें देखते हैं एक बार, इनका साउंड किस तरह से होता है। अ, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो बच गए वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस तरीके से आपको बोलना आना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जो 5 वाउल्स हैं ना, इन्हीं का साउंड मेजर रहता है। एक्चुअल में इन अक्षरों में जो साउंड है उससे कोई वर्ड मुश्किल से बनता है, मतलब रेयरली, यानी इनको कोई वर्ड बनाने के लिए इनकी हेल्प लेनी ही पड़ती है वाउल्स की। तो अब अपन देखते हैं कि इनका साउंड क्या आता है ए ई आई ओ यू का। तो सबसे पहले अपन चलते हैं साउंड ए में। ए का साउंड मैंने अलग अलग वर्ड्स चूज़ करके लिख लिए हैं। सबसे पहले मैंने छोटे छोटे वर्ड्स को लिया है, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं 6 क्लास से ही स्टार्ट कर देने जा रही हूँ। मतलब 6 ही क्यों, शायद 2nd 3rd क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं इसको और बड़े क्लास के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। मैंने उस हिसाब से इस वीडियो को बनाया है। तो आप देखिए, एन, इसे हम बोलेंगे एन। मेरे साउंड पे बहुत ध्यान देना, आपको ध्यान से सुनना है। एम, एट, एज, आर, was, has, eat, tap, 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 man, bay, say, car, alike, apathy, raw, saw, walk, rare, care, agree, extra, awesome। इन अलग अलग शब्दों को पढ़ने के बाद में मुझे ये लगता है कि ए के साउंड में जो मुख्य आवाज़ें आती हैं वो देखो, एक तो निकलती है, सबसे पहले मैंने शुरुआत की ए। यहाँ पर जो ए होता है ना, इसको तो अपन ए बोलते हैं हिंदी में, लेकिन जब इसके ऊपर मात्रा लग जाती है तो इसे क्या बोल देंगे, ए। ए अलग है, ए, जैसे मैन, एन, एम, इस प्रकार से। जब एस ए वाई बोलते हैं तो अपन इसका साउंड थोड़ा अलग है, ये इसमें डबल मात्रा नहीं आएगी। जैसे अपन ये बोलेंगे ए, से, बे, डे। जब अकेला ए आता है किसी वाक्य में, जैसे ही इज़ अ टीचर, तब उसका साउंड रहता है ही इज़ अ टीचर। आगे चलते हैं। सी ए आर को अपन ने क्या पढ़ा था, कार। तो ए का साउंड इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। इधर अपन ने एस ए डब्ल्यू आर ए डब्ल्यू को क्या पढ़ा था, रॉ, सौ। तो इसमें ओ के ऊपर हल्का सा ऐसे, ये जो पूरा ओ भी नहीं बोलते इसे, आ भी नहीं बोलते, दोनों के बीच का ओ, रॉ, सौ। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है रेयर, केयर। तो यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है आपका ए, क्या आ रहा है, ए। ये साउंड मेजर इंग्लिश के रहते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे जब ए शुरू में रहता है तब उसका साउंड आता है अ। मैंने क्या बताया, ए अकेला रहता है ना किसी वाक्य में, जब भी साउंड अ रहता है। और जब ए शुरू में रहता है किसी वर्ड के, अपैथी, अलाइक, अग्री, इसे एग्री नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, अग्री। तो भी उसका साउंड ए ही रहेगा।
तो याद हो गया होगा आपको। अगले साउंड पे चलते हैं अपन। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, खुद से खुद आप वर्ड ढूंढेंगे तब और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। साउंड ऑफ ई। अब ई का साउंड देखते हैं अपन। इधर है मी, बी, वी, ईयर, द, मैट, टेन, आई, बी, न्यू, रीड, नियर, ट्री, दे, व्हेन, वेयर, एग्जाम्पल। इसे क्या बोलेंगे अपन? एग्जाम्पल। इंग्लिश, सी, एंटर। इसे हम पढ़ेंगे एंटर। क्या बोलेंगे इसे अपन? एंटर। मैंने ई के साउंड के लिख दिए हैं, देखिए एक साथ। सबसे पहले मैंने मी, बी, चाहे सिंगल ई आओ चाहे डबल ई आओ, ये डबल ई आ रहा है, हम दोनों में बड़ी ई का साउंड समझेंगे। तो बड़ी ई आ रही है, मी, बी, वी, बी, ईयर, ई ए आर, इनको मिला के हम बोलेंगे ईयर। मैट, टेन, ये बनेगा ए। जैसे अपन मैन, कैन ये बोल रहे थे ना ए में, उस हिसाब से ये भी ए के ऊपर मात्रा वाला, यानी मैट, टेन। अब है ई के साथ में जब डब्लू मिलता है तो क्या साउंड बनता है? न्यू। तो ये क्या बनेगा? ई की आवाज़ कैसी आ रही है? अब की बार डब्लू के साथ मिलके यू आ रही है। रीड, बड़ी ई आ रही है। नियर, ई आ रहा है। ट्री, बड़ी ई आ रही है। आप बोलेंगे मेरे साथ तब आपको पता चलेगा। दे, ए आ रहा है। वैन, वैन, वैन में ये, दे में ये आ रहा है ना। वेयर, वेयर, तो एयर। एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे अपन, अपन क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल। तो ये छोटी ई आएगा। इंग्लिश, छोटी ई। सी, बड़ी ई। मैं ई की आवाज़ पे ध्यान दे रही हूँ। एंटर, तो ये ए साउंड आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं अपन। साउंड ऑफ आई। आई का साउंड किस प्रकार से होगा? देखिए, बहुत छोटे शब्द मैंने उठाए हैं। सबसे पहले इज, इन, इट, इफ, लिड, सिट, फिट। उसके बाद है गर्ल, गर्ल, बर्ड, वाई, क्राई, नाइन, राइस, मिल्क, अराइज, हायर, एक्सपायर, बिलीव, पीस, नीस, लॉयन। आप मेरे साथ एक एक वर्ड को बोलते जाइएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आई का हमने साउंड जो लिया, सबसे पहले छोटी ई ली हमने, है ना, इज। तो ये साउंड हुआ छोटी ई का। उसके बाद में चलते हैं आगे अपन। छोटी, यहाँ तक छोटी। अब गर्ल और बर्ड में क्या साउंड आ रहा है? ए आ रहा है। जब भी आई के बाद आप आर को देखेंगे तब आई साइलेंट हो जाता है और आवाज़ देता है ए की। ओके। उसके बाद में आगे चलते हैं। वाई, क्राई, तो ये आई, आय, वाई, क्राई, आय। नाइन, आई की आवाज़ कैसी आ रही है? आई, नाइन, तो आई। राइस, मिल्क, ये छोटी ही आई। अराइज, आई, तो ये आई आ गया। हायर, आय आ गया ना, हायर, हायर। एक्सपायर, आयर। बिलीफ, बड़ी ई, है ना। पीस, बड़ी ई। नीस, बड़ी ई। लायन, आयन। आ रहा है। तो इस प्रकार से आई के साउंड बने। आई के बाद हमारे दो लेटर और हैं, ओ, ओ और यू। तो ओ का साउंड कैसे होगा? ओ को हम ओ भी नहीं बोलेंगे, ओ इस प्रकार से बोलते हैं। देखिए, ऑन, क्या बोलेंगे इसे? ऑन नहीं बोलेंगे, ऑन, ऑफ। टू, डू, देखिए कितना वेरिएशन आ रहा है। नो, टू, जॉय, पॉट, नॉट, ऑयल, बोट, रोड, कुक, बुक, लव, योर, मदर, वन, डज, नाउ, नो, हु, हाउ,
येलो, इसे येलो नहीं बोलेंगे, येलो। पिलो, काव, हाउ, डन, स्टॉप, शूट, टू, ग्रूम, डाउट, अबाउट, जॉइन, रॉयल, शूट, टू, ग्रूम। देखो यहाँ पे कुछ अलग साउंड आ रहा है, बड़ा ऊ लग रहा है ना। देखते हैं, अब एक एक को देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले ऑन, तो हमने क्या किस प्रकार से बोला? सबसे पहले आ के ऊपर ओ, इस प्रकार से ऑन, ऑफ, ओके। उसके बाद में हमारा टू, डू, तो ऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है नो, नो, एओ, ए ओ को मिला के बनता है नो। टो, जॉय, ऑय, कैसे बन रहा है? ऑय, ऑय। पॉट, ये वाला है ना, नॉट ये वाला। ऑयल, तो ऑय, ऑयल। बोट, ओ, अब इसमें साफ साफ ओ दिख रहा है, ओ और ए मिल करके क्या बना रहे हैं? ओ। रोड, कुक, छोटा ऊ लिख चुके हैं ना अपन। बुक, छोटा ऊ। लव, इसमें ओ की आवाज़ आ रही है ए, लव। योर, योर, और, है ना, और। मदर, यहाँ पे भी ए बन रहा है ना ओ का, देखिए बोल के मदर, ए बन रहा है। काव, वन, यहाँ पे ओ व की आवाज़ दे रहा है, देखो कितना डिफरेंट चीज़ आई है अपने सामने, वन। डज, ये भी ए की आवाज़ दे रहा है, ये व की आवाज़ दे रहा है, वन, वन डे। नाउ, नो, इसे नो बोलेंगे, जब के लग जाता है तो नो, नो मीन्स जानना, नाउ मीन्स अब। हु, इसे हु बोलेंगे तो छोटा ऊ दे रहा है, ठीक है। हाउ, हाउ भी नहीं बोलेंगे, हाउ, हाउ, तो आओ। इसके जैसे ही एक और वर्ड अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये काव, काऊ गलत बोलते हैं अपन, काव। हाउ, येलो, ये ओ आ गया साफ साफ, पिलो होगा। आगे डन आ ही गया ए में, स्टॉप ओ आ गया, शूट बड़ा ऊ, टू, ग्रूम, ये तीनों बड़े ऊ के। डाउट, आउट, आऊ, क्या बन रहा है? आ के साथ में ऊ भी आ रहा है, तो आउट, डाउट, ओ यू टी, आउट भी होता है ना, इस प्रकार से ओ की आवाज़ रहेगी। ये और देख लेते, अबाउट आ गया, जॉइन, ऑई, ऑई आ गया, रॉयल, ऑय, ऑय आ गया। नेक्स्ट लास्ट साउंड है अपना यू का। यू की आवाज़, यू बोलने में ऊ लग रहा है ना, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऊ ही बोला जाएगा, इसको कभी ऊ कभी अ, ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो यहाँ पे अप, अस, पुट, ह्यूज, गन, टब, बट, दिख रहा है आपको, पुश, लंच, देखो कितना वेरिएशन आ रहा है, साथ साथ पढ़ो मेरे। नर्स, ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब बड़ा हुआ है, फुल छोटा हुआ है ना, ट्यूब, फुल। 10, अब की बार ए आ गया, बाई, स्टडी, यूजफुल, ग्रुप, आवर, जंप, यूनिट, यूनिक, इक्वल, फ्यूचर, अबाउट, अर्जेंट, क्योर, श्योर। अगर मैं इन सब, तो यू की आवाज़ छोटा ऊ सबसे पहले, जैसे पुट, पुश, फुल, पुल, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे वो छोटे ऊ का साउंड देंगे। उसके बाद में यू की आवाज़ बड़े ऊ के रूप में भी आती है, देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ह्यूज, इसे पढ़िए ह्यूज, इसे पढ़िए ट्यूब, यूज़फुल, तो ये बड़ा ऊ दे रहा है। अब नेक्स्ट है, यू अपने आप में यू की आवाज़ भी देता है, जैसे
यू की आवाज़ है सिंपल यू की आवाज़, यूनिट है ना, यूनिक दिखा। और ग्रुप ये छोटा ऊ दे रहा है, ये दोनों यू की आवाज़ दे रहे हैं। आगे चलते हैं। यू की आवाज़ यो से भी आती है, देखिए क्योर, श्योर, ठीक है। यू की आवाज़ से यू की आवाज़ अ में भी निकलती है, जैसे अर्जेंट, दिख रहा है। एक वर्ड ले रही हूँ मैं, फ्यूचर। फ्यूचर में पहले तो यू की आवाज़ दे रहा है और उसके बाद में अ की दे रहा है ना। टी यू आर ई को हम चर पढ़ेंगे अधिकतर। अब यू की आवाज़ व भी आती है, ढूंढ के बताइए व कहाँ है। इक्वल, कैसे बोलेंगे, इक्वल। तो ये सब है यू का साउंड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा, और आप लोग आगे और प्रैक्टिस करना इन सभी शब्दों की, सभी साउंड्स की, जो 5 वॉवल साउंड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि खुद करोगे जब भी आपको आएगा।